नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं टोडी के मीना हॉस्टल में और मसला है वही पंचायत समिति के नाम को लेकर ये विवाद अभी थमता हुआ नहीं लग रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पंचायत समिति जब बनी थी तब इसका नाम टोडी गुढ़ा पंचायत समिति रखा गया, जिसका गुढ़ा के निवासियों ने भीषण विरोध किया। दो पूर्व विधायकों के नेतृत्व में रणवीर सिंह गुढ़ा और ठाकुर साहब वीरेंद्र जी के नेतृत्व में फिर ये लोग जयपुर में जाकर के मिलते हैं राजेंद्र राठौड़ साहब से और इसके नाम को फिर से बदलवा करके गुढ़ा गोरजी पंचायत समिति कर दिया जाता है। लेकिन इससे अब टोडी वाले बिल्कुल नाखुश हैं और इसके लिए आज यहाँ पर मीणा हॉस्टल में यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि हैं राम निवास जी। तो राम निवास जी के नेतृत्व में ये सब लोग एकत्रित हुए हैं, इनकी सभा चल रही है और अभी तक जो बताया गया है कि शायद तहसीलदार को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके बाद आगे की कार्रवाई निर्धारित की जाएगी। लेकिन इस मुद्दे को ये लोग इसी तरह जाने देने के मूड में नहीं है। इनका कहना है कि हम टोडी का नाम इसमें लगवा कर रहेंगे। तो आइए देखते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारे साथ में टोडी के सरपंच प्रतिनिधि राम निवास जी। सर, क्या मैटर है, कैसे उपस्थित हुए हैं? ये आपकी दूसरी सभा है। उपस्थित इसलिए हुए हैं, आज कुछ समय पहले टोडी गुढ़ा नाम से श्रीमान शुभकरण चौधरी जी ने अधिसूचना जारी करवाई थी पंचायत समिति की। आज आप इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि यह अधिसूचना श्रीमान शुभकरण चौधरी जी ने जारी करवाई थी। आज नहीं, गांव वालों ने इकट्ठे होकर शुभकरण जी चौधरी को ये बताया था कि भाई सब पूरे कार्यालय सरकारी दफ्तर टोडी में स्थित है, प्राइवेट संस्थाएं काफ़ी है, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल भी टोडी में है, तो पंचायत समिति का नाम टोडी गुढ़ा होना चाहिए। पूरे क्षेत्र के लोगों ने ये मांग रखी थी शुभकरण जी चौधरी को, तो उन्होंने अपने प्रयास से करके ये टोडी गुढ़ा नाम से पंचायत समिति की अधिसूचना जारी करवाने में पुरजोर सहयोग किया था। ये मैं इसलिए कह रहा था कि इससे पहले उनका नाम लिया नहीं किसी ने, ऑन कैमरा तो कम से कम नहीं लिया था। ये पहली बार वहाँ उनके मंच से कहा गया कि बीजेपी के एक पूर्व जो नेता हैं या जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने ये किया। पहले उन्होंने नगर पालिका ख़त्म करवाई और उसके बाद में फिर गोरजी शब्द हटवा दिया, इतिहास के साथ छेड़छाड़ की संकीर्ण मानसिकता के व्यक्ति ने, तो वहाँ से पहली बार लिया गया। अब दूसरी बार आप बता रहे हैं कि शुभकरण चौधरी जी का इसमें योगदान था या सहयोग था? नहीं, पूरा योगदान था, पूरा सहयोग था। और रही बात गुढ़ा गोरजी को नगर पालिका वापस हटाने में उनका शुभकरण चौधरी का कोई रोल नहीं था। वो श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी ने ही हटवाया है, क्योंकि वो कमेटी के सदस्य हैं और उन्होंने गुढ़ा गोरजी नगर पालिका को वापस निरस्त करवाया था। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल रहा। चलिए ठीक है, फिर आगे ये हटवा दिया गया, फिर अब अभी उन्होंने वापस जुड़वा वापस टोडी गुढ़ा इसका पंचायत समिति का नाम वापस हटवा के और विलोपित करवा के टोडी गुढ़ा के नाम को वापस गुढ़ा गोरजी पंचायत समिति नाम करवा दिया कुछ लोगों ने, राजनीतिक द्वेषता रखते हुए। और कुछ जातिवाद देख लो, राजनीतिक द्वेषता रखते हुए बीजेपी वालों ने, बीजेपी पार्टी के आज तक उन्होंने कभी बीजेपी में वोट नहीं डाला। बिल्ला जरूर बीजेपी का लगाते हैं लेकिन बीजेपी में वोट नहीं डाले उन्होंने आज तक। किसने? वहाँ जो कुछ समय पहले 2-4 रोज पहले मंच से बोल रहे थे, उन्होंने बीजेपी में आज तक वोट नहीं दिया है। बिल्ला जरूर लगाते हैं बीजेपी का वो, लेकिन वोट नहीं डालते बीजेपी। वहाँ तो बीजेपी के पूर्व, ठीक है। तो अब आगे हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कलेक्टर साहब के नाम तहसीलदार जी को ज्ञापन देंगे कि हमारा नाम यथावत टोडी गुढ़ा पंचायत समिति के नाम से रखा जाए, टोडी के नाम को विलुप्त नहीं किया जाए। अगर आज ये टोडी का नाम विलुप्त हो गया धरातल से ही मिट जाएगा हमेशा के लिए। इसलिए ये लड़ाई हम जारी रखेंगे और हम पूरा ज़ोर शोर से संघर्ष करेंगे इसके लिए, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े। वहाँ एक बात ये हुई थी ना कि जैसे नाम जो है गुढ़ा और गोरजी जो रखा गया था, तो गुढ़ा तो गुढ़ेश्वर महाराज के कारण था और गोरजी जो थी वो यहाँ की पूर्वज रही हैं। जो अपने रणवीर जी हैं वो बता रहे थे हमारी दादी साहब का नाम था, तो उसको हटाया गया, नारी सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया।
तो मतलब जो अब आप लोग नाम चाहते हैं वो टोडी गुढ़ा चाहते हैं कि टोडी गुढ़ा गोड़जी पूरा चाहते हैं? गोड़जी को लेकर के देखिए, गोड़जी पहले विधानसभा क्षेत्र का नाम सिर्फ गुड्डा ही था, अच्छा, और कम से कम भी 100-150 गाड़ियों के ऊपर लिखा है सिर्फ गुड्डा गुड्डा, सिर्फ गुड्डा ही लिखा है, गोड़जी तो नहीं लिख रखा उन्होंने। तो गोड़जी के इतने वो फिक्रमंद थे तो पहले विधानसभा का नाम भी गुड्डा गोड़जी रखते, सिर्फ गुड्डा ही क्यों रखा? वो भी गुड्डा नाम भी रखने वाले वही थे। तो अब आप लोग ये चाह रहे हैं कि इसको नाम को बदला जाए, अब बदला जाए, पंचायत समिति टोडी गुड्डा किया जाए। और इसके लिए आप लोग तहसीलदार साहब को ज्ञापन दें? तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे, कलेक्टर साहब के नाम। चलिए, ये तो एक सामान्य बात हो गई, आप ज्ञापन देंगे, लेकिन यदि उससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि देखिए राजेंद्र राठौड़ साहब हो गए, इसके बाद में दिया कुमारी जी हो गई, रणवीर सिंह जी हो गए, राजेंद्र गुढ़ा सिंह जी हो गए, तो ऐसे ऐसे दिग्गजों ने वहाँ जा कर के किया है। अब दूसरी बार नाम बदल चुका है, तो आपको लग रहा है कि तीसरी बार फिर सरकार बदलेगी, ऐसी कुछ संभावना? हम तो हमारा प्रयास करेंगे, हमारी कोशिश तो करेंगे। तो ज्ञापन देते हैं, हो जाता है ठीक है, नहीं हो जाता है इसके अगला कोई स्टेप सोचा हुआ है? आगे भी देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं। तो ये हैं रामनिवास जी, जिन्होंने बताया कि अभी तहसीलदार साहब को ज्ञापन देना। तो हमारे साथ में अध्यापक केसर जी हैं। सर, आप अध्यापक हैं, बौद्धिक रूप से या उस रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज जो टोडी गुढ़ा गोड़जी पंचायत समिति को नाम हटाकर गुढ़ा गोड़जी किया गया है, मैं कड़े शब्दों में पहले इसकी निंदा करता हूँ कि टोडी गुढ़ा गोड़जी पहले एक साथ थे तो रहने चाहिए। और आगे की बात यह है तो अंतिम सांस तक ये प्रयास रहेगा कि टोडी गुढ़ा गोड़जी ही रहेगा, टोडी गुढ़ा गोड़जी गुढ़ा गोड़जी ही रहेगा। इसके लिए जो भरसक प्रयास हमें करने चाहिए वो करेंगे। वो अपने नेता के पास गए हैं, तो क्या हमारे गांव के ऐसे ऐसे कौन से लोग हैं जिनके नेता नहीं है? किसी समाज में आ जाओ, या एससी समाज है तो एससी समाज में क्या बीजेपी में बड़े लीडर नहीं है? जाट समाज में क्या बड़े लीडर नहीं है? राजपूत ही बड़े लीडर हैं इस बीजेपी में। तो इस चुनाव का बहिष्कार करो। टोडी पंचायत में 15 वार्ड बनाए गए नए। हम बाहर से आए हुए हैं, किसी दूसरे गांव से आए हुए हैं, लेकिन हमारी शरणार्थी यही है, हम यही कमा कर खाते हैं, यही सब कुछ करते हैं। तो हमारा ये जन्म स्थान नहीं तो क्या है? हमारी लालन पालन करने वाली तो यही है। तो हम जब तक प्रयास रहेगा, मैं तो यही कहूँगा, ये सारे ग्रामीण बैठे हैं और सारे यहाँ चुनाव लड़ने वाले भी बैठे हैं, कि प्रत्येक वार्ड को खाली छोड़ दो, पूरी पंचायत को खाली छोड़ दो, चुनाव ही मत लड़ो। कौन कहता है टोडी गुढ़ा गोड़जी का नाम वापस टोडी नहीं होगा? लेकिन एक मन में लालसाई जब चुनाव किया जाएगी तो गुढ़ा गोड़जी रहेगा, टोडी नहीं जुड़ेगा। और ज्ञापन देने की बात है, ये शुरुआती बात है। ज्ञापन तहसीलदार साहब को, एसडीएम साहब को, कलेक्टर साहब को देंगे। उसके बाद में जहां भी चलना है वहां जाएंगे। क्योंकि ऐसे मामलों में व्यक्तिगत प्रयास की जरूरत होती है। व्यक्तिगत प्रयास तो ये होता है कि जिसकी चलती है वो चलाता है। अब हमारी शुभकरण जी की नहीं चल रही है क्या? हमारी चलेगी तो हम भी चला लेंगे। आज नहीं चलेगी, 12 महीने बाद में कहाँ जाएंगे, 2 साल बाद में कहाँ जाएंगे? सरकार तो पलटते रहती है, फिर कहाँ जाएंगे? नहीं, इस मामले में जैसा कि बता रहे हैं कि शुरू से शुभकरण जी का काफ़ी योगदान रहा, और अब जब से ये विवाद चल रहा, मैं देख रहा हूँ वो असाधारण रूप से मौन है, उनका कोई वक्तव्य भी नहीं आ रहा, कोई कमेंटमेंट भी नहीं आ रहा। ये बात मुझसे बहुतों ने कही कि भाई शुभकरण जी का कोई बाइट आनी चाहिए या कुछ आना चाहिए। इसमें तो उनका क्या मत है, आपको कुछ आइडिया है क्या? किसी एक नेता विशेष को बदनाम करने की साजिश है ये। आप पूरे झुंझुनू जिले में कहीं भी देख कर चल लो, किसी एक नेता विशेष को बदनाम करने के लिए सारी साजिशें होती हैं। मैं किसी जातिवाद पर नहीं बोल रहा। तो जैसे आप झुंझुनू में देख लो, नौलगढ़ में देख लो, नौलगढ़ में राजकुमार जी एक नेता विशेष को बदनाम करने के लिए साजिशें हो रही है, यहाँ उदयपुर वाटी में हो रही है, यहाँ भगवानाराम जी को भी बदनाम करने के लिए अनेक साजिशें होती है, राजेंद्र जी गुढ़ा को भी बदनाम करने के लिए अनेक साजिशें होती हैं। तो ये तो एक विशेष नेता को टारगेट करने की साजिश है, जिसमें बीजेपी जो मूल जो आज पदाधिकारी बैठे हैं वो इस साजिश को अंजाम दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि कोई भी अपने अलावा बड़ा लीडर सामने उभर कर ना आए। तो उस साजिश के तहत ये काम किया जा रहा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इस मामले में शुभकरण जी आप लोगों के साथ हैं, नहीं हैं, क्या है? देखो, यहाँ के बीजेपी के जनसेवक रहे हुए हैं। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई इस विषय में शुभकरण जी से। मतलब अभी तक उनका मत स्पष्ट नहीं है? नहीं, बात ही नहीं हुई हमारी इस विषय को कोई वार्ता नहीं हुई है। और नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि वो इतने मुखर वक्ता है, लेकिन इस मामले में असाधारण रूप से वो मौन है। इस बारे में न तो उनका वक्तव्य आया है और न ही इनसे कोई मुलाकात हुई है, न ही किसी प्रकार की फोन पे बात हुई है ना। ये तो बाकी आगे की प्रक्रिया तो
राज्य की बात है, उसमें ये कार्य है। तो इस सारे मामले में आप अपना नेतृत्व करता किसको रखेंगे? हम नेतृत्व करता जो भी ग्रामीण लोग बैठे हैं, किसी भी नेता को जयपुर जाना पड़ेगा, वहाँ बात करनी पड़ेगी मान लीजिए। ये सभी एक साथ ही जाएंगे, सभी एक साथ जाएंगे, सारे ही नेता हैं, कोई कहीं कुछ नहीं है। जैसे अपने आप में आप सारे- टोडी संघर्ष समिति का निर्माण करें। नहीं, वो संघर्ष समिति तो वो होती है कि जिसमें भाई अपने को बहुत बड़ा आंदोलन काफी दूर तक लेकर चलना है। ये कुछ नहीं है, ये 5 दिन का मामला है। ये चिटपिट काम 5 दिन में सुलझ जाएगा यदि सारे एक साथ रहेंगे तो गाँव सरकार वाले। तीसरी बार बदलेगी क्या? सरकार 5-5 बार बदलती है अपने नाम को, ये तो तीसरी बार ही है। इनको जिला परिषद में 3 बार शामिल कर दिया और फिर से हटा दिया गया उदास गांव की 2 पंचायतों को। तीसरी बार हुआ है ये, तो यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं हो सकता, बिल्कुल क्यों नहीं हो 4 भाई चौधरी और 5 भाई पंच, जगह का हाथ में 6 लाठी, वो पंच गिनना टंच। सीधी सी बात यह, एक रहेंगे तो ये नाम हो जाएगा और एक नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हम भी अलग हो जाएंगे और वो भी अलग पहले से हैं ही। और हमारे से जितना सहयोग चाहिए ये गांव वाले, हम जो बाहर से आए हुए हैं, जिस भी कॉलोनी से, जिस भी वार्ड से जितना सहयोग चाहिए हम पूरा कोशिश करेंगे और इनके साथ रहेंगे। जहाँ चलना है उनके पास चलेंगे। चलिए, आप लोगों का प्रयास है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब देखते हैं कि शुभकरण जी का कोई वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट इस पर आता है, नहीं आता है, क्या है। तो शिक्षाविद हवा सिंह भूरिया जी हैं यहाँ पर कि सर क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि आज की जो मीटिंग है इसका मतलब साफ साफ ये है कि जो पंचायत समिति का नाम पहले टोडी गुढ़ा रखा गया था और फिर उसको कुछ लोगों ने हटवा दिया, तो आज जो ये लोग वहाँ ग्रामीण क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं, उनकी यही मांग है कि फिर से पंचायत समिति का नाम टोडी गुढ़ा गौडी जी रखा जाए। तीसरी बार तो सर आप प्रैक्टिकली देखें तो कैसे संभव है? एक बार रखा, फिर हटा दिया, फिर इस राज्य में क्या संभव नहीं है? आप देख रहे हो जिलों के नाम हटा दिए, पंचायत समिति के नाम हटा देते हैं, कभी किसी ग्राम पंचायत का नाम हटा दे, तो नहीं तो एक बार बनने के बाद में हटते ही क्यों? नहीं, एक बार बनने के बाद में क्यों पहले सर्वे करा के पूरी तरह से पूरा उसके बाद में बनाओ ना, लोगों से राय लो। आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, इससे कुछ नहीं हुआ, फिर आगे वो तो देखो ये ग्रामीण क्षेत्र लोग हैं टोडी गांव के, चलिए एक बात जो और, चाहेंगे उस हिसाब से ही होगा। चलिए एक बात और कि आप लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं तो इसके पीछे तर्क क्या देंगे आप? आपको कोई तर्क देना पड़ेगा, कुछ वो देना पड़ेगा, क्यों रखना चाहते हैं आप? क्यों रखना चाहते हैं कि भाई जो जितना भी सरकारी कार्यालय हैं, प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी हैं ही राजस्व ग्राम टोडी की भूमि पे। तो या तो अपने नाम हटाकर इन पे टोडी करो, नहीं जितनी भी संस्थाएं सरकारी हैं उनको हटाओ इस जमीन से। वो तो ये कह रहे थे कि क्यों नहीं जैसे हटा रहे हैं? जैसे गुढ़ा गोड़ जी है वो तहसील है, अब तहसील के अंदर 100 गांव है, तो उस तहसील में तो कोई सा ऑफिस कहीं खोले हो। जैसे वो रणवीर साहब जयपुर का उदाहरण दे रहे थे कि जयपुर पहले 4 दीवारी में था, फिर झोटवाड़ा आ गया, ये आ गया, तो नाम तो जयपुर ही है। अब झोटवाड़ा में मान लीजिए कोई ऑफिस खुलता है तो उसका नाम फिर झोटवाड़ा थोड़ी रखा नहीं जाए। तो उससे क्यों रखते हैं? अजी जमीन जब आप पढ़े घर में जाके मैं लिख दूंगा, मेरे स्कूल का नाम लिख दूंगा, लिखने दोगे क्या आप? नियम से तो ये एक नहीं मानते हैं तो अलग बात है, वो तो एक ग्रामीणों की मांग है उसके अनुसार है। तो ग्रामीण अपनी और वो ये कह रहे थे एक महिला का अपमान हुआ है, तो टोडी भी नाम भी एक महिला है, इसका भी अपमान हुआ है। टोडी महिला नहीं, भाई टोडी का नाम भी तो महिला पर ही आ रहा है। किस महिला पर है? अब महिला नाम तो देखो मेरे को पता नहीं है, लेकिन टोडी जो आ रहा है वो स्त्रीलिंग है। अच्छा, वो स्त्रीलिंग है, मतलब वो ठीक है। तो बलबीर खेदड़ जी हैं हमारे साथ। सर क्या आप लोगों का मत है, कहाँ तक जाएंगे आप, या सिर्फ ज्ञापन दे दिए तहसीलदार को, चलो खाना पूर्ति हो गई, बात खत्म? नहीं, जाना कहाँ तक नहीं है, जाना तो हमें, रहना तो यहीं पे है। नहीं मतलब इस मामले को लेकर इस मामले को लेके बात ये है कि ये सामंती सोच है ना उनकी, भी कोई दिक्कत नहीं है। गुड़ागोड़ जी है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी टोडी का वजूद मिटाने की कहाँ तक दिक्कत आ गई? वो आप अपने सामंती सोच दे रहे हैं, बड़ापन। कह रहे हैं गांव के रूप में तो टोडी का नाम है ही ना, गांव के रूप में गांव कहाँ है? गांव को पंचायत तो है ही है। गांव को मिटाने कहाँ है? गुड्डा क्या है? गुड्डा में है क्या, ये बताओ ना आप। सारा जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो जितने ऑफिस हैं वो टोडी में है, और पॉपुलेशन है वो टोडी में ज़्यादा है। बाकी बजट है टोडी का, टोडी कर रहा है गुड्डा की सफाई। तो अब कहाँ गुड्डा कहाँ रह गए, ये बताओ ना भाई। गुड्डा रहे, हमें कहाँ दिक्कत है? गुड्डा में हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। गुढ़ा ऐतिहासिक नगरी है ना, शुरू से ऐतिहासिक काल से ही उनका नाम चला आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जो पुरखों के नाम थे, महान संतों के नाम पर रखा गया, जैसे गुढ़ेश्वर महाराज हैं, गोड़ जी हैं।
अरे वो संतों की उनकी बात नहीं होती बॉस उसमें, बाकी वजूद है ना, वजूद उनका भी है, वजूद अपना भी है। हाँ, तो उसमें दिक्कत ही आपको कहाँ? ऐसा लग रहा है कि सरकार मानेगी? मानेगी कैसे नहीं मानेगी? कितने आदमी बैठे हैं आपके सामने? 200 आदमी बैठे, कैसे नहीं मानेगी? वो दो क्योंकि बार बार नहीं, ऐसे नाम की अल्टा पलटी गवर्नमेंट के लिए भी अरे उनका राजनीतिक स्टैंड है, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए 10-15 इकट्ठे होके चले गए उनके साथ, और वो एक तरफा फैसला है। हम जाएंगे तो हमारा भी सुनेंगे ना। हमने अपना पक्ष कहाँ रखा अभी तक? हम अपना पक्ष जिस दिन रख देंगे उस दिन समझ में आ जाएंगे उन लोगों की। वो 4 आदमी सामंती सोच के चले गए वहाँ पे, उन्होंने वो सामंती सोच खत्म हो गई 1947 से खत्म हो गई, वो अब थोड़ी चलेगी। हमने 47 से कहाँ उनका विरोध किया है भाई? सारे राजस्व रिकॉर्ड टोडी की ज़मीन के ऊपर उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनवा लिया, सारे जो बैंक हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, वो सारे गुड्डा के नाम से टोडी के राजस्व चल रहे हैं। हमने कोई विरोध ही नहीं किया, चलो चल रहे हैं, हमारी सोच छोटी नहीं है भाई, चल रहे हैं उनके नाम से चल रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? नहीं उनका भाई टोडी नाम गुड्डा के साथ जुड़ गया तो कहाँ गौड़जी दिक्कत आ शब्द गई? भी हटा दिया गया था। नहीं, गौड़जी में क्या है ये बताओ ना, कहाँ है वो सामंती सोच? और वो चलेगा क्या आज? नहीं वो नारी सम्मान के लिए वो रखा गया। नारी सम्मान तो जिंदाबाद करते हैं ना, हम सम्मान करते हैं उनका यार, कहाँ प्रॉब्लम है उसमें भाई? टोडी अगर उनके साथ जुड़ जाता तो उनकी दिक्कत क्या है? टोडी से दिक्कत है उनको, नाम से ही दिक्कत है, हमारे नाम से तो हमारे साथ आते क्यों हैं? उनका कचरा हम लोग उठाते हैं। हमारी ग्राम पंचायत का बजट का 60% है ना, वो सरपंच बैठे हैं, वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, पूर्व सरपंच बैठे हैं, उनसे बांट लो आप। टोडी का जितना बजट आता है उसका 60% बजट है उनका कचरा उठाने में जाता है हमारा। तो हमारा गांव उनकी वजह से पिछड़ा हुआ है। वो कल बंद कर दो, गंदगी में मरेंगे वो लोग। ये तो कचरा उठाने में, हमारा बजट तो कचरा उठाने में जाता है। चलिए ठीक है, तो आप लोगों को पूरी उम्मीद है कि सरकार इसको टोडी लगाएगी? लगाने पड़ेगा उनको। अच्छा लगाना पड़ेगा। ताऊ जी भी कुछ कह रहे थे? ताऊ जी कह दिया जो कह, यही मैं कहना चाहता था। अच्छा हमारा तो कहना यह है कि विलेज टोडी है, तो टोडी के मतलब रेवनी के वहाँ टोडी तन में अगर कोई भी चीज़ अस्तित्व हुआ है तो टोडी लगे, गुड़ा कैसे लगेगा? गुड़ा गौड़जी का कैसे लगा? पहले टोडी लगे फिर गुड़ा गौड़जी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं। भाई गुड्डा गोड़जे लगाए के आगे टोडी लगा दो, टोडी लगाए के गुड्डा गोड़जे लगा दो, टोडी इंक्लूड कर लो साथ, कहाँ दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो हमारे नाम से ही नफरत है। कचरा हम उठाते हैं, हमारे गांव का बजट जो है, ग्राम पंचायत का जो बजट आता है उसका 60% लगता है वहाँ पे, है ना, और आज हमारे नाम से उनको दिक्कत है। ये थोड़ी चलेगा। टाइम के मान मैं वाया गुड्डा गोड़जी लगाता, पोस्ट ऑफिस टोडी दुड़िया वाया गुड्डा गोड़जी। आज एक बात मुझे ये याद आई, ठीक है, वहाँ पर ये कहा गया कि भाई जो ये टोडी है तो ये तो दुड़िया के साथ जुड़ा था ना, गुढ़ा से, इसका गुढ़ा गोड़जी से जुड़ने का मतलब नहीं। 10 साल पहले तो इसको गुढ़ा गोड़जी से। पत्रकार महोदय मेरी बात सुनो, आप लोगों ने, आपकी मैंने पहली बाइट सुनी थी वहाँ पे, उनकी सोच से क्या लग रहा था? वहाँ पूरी की पूरी सामंती सोच थी उनकी कि हम हैं, माकिच है, माकिच है। तो आ तो 47 में 10 साल बाद में मैं तो 10 साल तक और लड़या बाऊँ 10 साल और लड़या ना, माकी छपा मिटाई आज भी बखे माकी छे। अरे थाकी कहीं छे, मारो गांव है और थारा अब तो ही थाना गोड्डा में प्यार है ना। गोड्डा का जगह भी जगह, गोड्डा का इंस्टीट्यूट ही, गोड्डा का जगह सरकारी डिपार्टमेंट आ रही हैं, जगह थारी राजस्व में ले जाओ और बना लो भी ना, मारा कोई दिक्कत है कि? अच्छा तो ऐसे वो ये कह रहे हैं कि देखिए टोडी जो है ये दुड़िया के साथ मिला था, अभी 10 साल पहले अलग हुआ है। तो बोले कि भाई जैसे आपके प्रतिनिधि, आप देखिए बात खुलकर हो गई, सुपकरण जी हैं, ये हैं, तो भाई आप लोगों को इतना है तो आप टोडी दुड़िया करके वो कह रहे थे कि भाई अपनी नगर पालिका बना लो, अपनी पंचायत समिति बनवा लो, उसमें अरे वो तो नेता तो आते जाते रहेंगे, है ना, और जनता की सोच है किसको वो अपना वो कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं। बाकी उनको इतना लगाव है ना, तो गोड्डा के नाम से जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, गोड्डा के नाम से जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, वो अपने राजस्व जमीन में ले जाओ और बनवा लो, कहाँ दिक्कत है? हमें दिक्कत ही नहीं है। तो हमारे साथ हजारी लाल मीणा जी हैं टोडी से। सर क्या कह रहे हैं? टोडी चाहिए हमारे को। टोडी 800 साल पहले पुरानी नाम है, आज का तो नया नाम है नहीं। और ये जो पर्ची की सरकार ये तो चलती आती है, और ये तो ये बोल रहे कि हम राजस्थान, हम दिल्ली तक नहीं छोड़ेंगे, राष्ट्रपति तक भी नहीं छोड़ूंगा मैं इनको। और तो मैं क्या कहूँ।
तो मतलब नाम में टोडी लगवा करके ही रहेंगे। चलिए ठीक है। तो ये यहाँ पे टोडी निवासियों की सभा चल रही है और लगता नहीं है कि ये मामला, ये विवाद अभी ख़त्म होने वाला है। और ये अभी ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद में ये शायद अभी उन्होंने कहा है कि भाई शुभकर्ण जी से बात करेंगे, आगे की रणनीति निर्धारित की जाएगी, जयपुर में कुछ करना है या कोर्ट में जाना है, तो आगे इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी। बहरहाल ये मामला अभी इतनी जल्दी ख़त्म होता लग नहीं रहा है। ये इनके क्या है, कोप की मेंढक है ये। मेरी बात सुनो, अभी किसने करवाया ये? वहाँ पे इश्यू किसने करवाया? 2 ही आदमी, ठाकुर साहब ने करवाया। हमारे रिस्पेक्ट है उनका भी, पहले के अपने एमएलए रहे हैं, रघुवीर सिंह जी पूर्व एमएलए हैं, रिस्पेक्ट है। कुप की मेंढक है, उनको तो राजनीति खेलनी है, राजनीति के चक्कर में आ गए। अभी शुभकर्ण चौधरी की नहीं चलेगी, हमारी चल गई, उसकी नहीं चलेगी। गाँव को मारोगी क्या आपकी राजनीति के चक्कर में यार? आप अपनी चीखो ना, चुनाव लड़ो ना, जनता वोट देगी तो बन जाओ। उनकी राजनीति के चक्कर में नहीं आएंगे। कोई हो चाहिए, चाहे गुड्डा जी हो, चाहे रणवीर जी हो, चाहे राजेंद्र जी हो, चाहे शुभकर्ण जी हो, नहीं कोई नहीं चलेगा। टोडी गांव था, टोडी गांव है और टोडी गांव रहेगा।